हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 6 फरवरी, समय हो चुका है सुबह 8 बजे का। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, शुरू करते हैं फिर आज का कार्यक्रम। ये रहा मेरा टेलीग्राम, इंग्लिश बाय बरखा मैम। दिस इज़ द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। एंड अब हम इसमें मूव करते हैं आगे। ये सारे कमेंट्स के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए और मैं जब इन कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में हर एक चीज़ आप मेरे को लिख के बता रहे हो। आप हर एक चीज़ से मेरे से जुड़ते जा रहे हो और ज़्यादा। तो कमेंट ज़रूर किया करिए सभी लोग। ओके, परफेक्ट। चलिए जी, आगे मूव करते हैं वोकैबलरी की तरफ। तो पहला शब्द है आपका एनल कर देना किसी भी चीज़ को। हमने ये वर्ड बहुत बार कर रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर करोगे। मेरे संग लिखना शुरू करो। देखो, जब भी नल वर्ड आए तो इसके तुरंत बगल में नलिफाई पहले से लिख दो। दोनों में नल एंड नल है। फिर आप इसमें नल एंड वॉइड भी लिख सकते हो, नल एंड वॉइड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेस्किंड। सारे वर्ड जो पढ़े थे ना, लिखते चले जाओ। देखते हैं मैं पहले लिख पाती हूँ कि आप। रिवोक हो गया, फिर आपका रिपील आ गया, रिवर्स हो गया, देन रिट्रैक्ट हो गया, रिट्रैक्ट हो गया। किसी भी चीज़ को बीच में रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, इनवैलिड बता देना, या फिर आप बोल सकते हो एब्रोगेट कर देना। परफेक्ट, क्या बात है, एब्रोगेट कर देना। क्वैश कर देना। क्वैश का भी मतलब होता है कि किसी नियम और कानून को जड़ से ख़त्म कर देना। तो इसका मतलब होता है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया आपने, जड़ से ख़त्म कर दिया। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कन्फर्मेशन दे देना। कन्फर्म के तुरंत बाद लिखा करो अफर्म, तो हमेशा याद रहेगा। अफर्म के बाद आपने लिख दिया अप्रूव। कन्फर्म हो गया, अफर्म हो गया, अप्रूव हो गया। फिर इसके बाद आ गया रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब भी तो ये होता है कि आपने चीज़ को सही बोल दिया है, मतलब वैलिड बोल दिया है। वैलिड हो गया। किसी चीज़ को सपोर्ट देना तो एंडोसिंग हो गया। ठीक है, फिर आपने चीज़ को लीगल बता दिया है। देखो, चीज़ को वैलिडेट प्रूफ कर दिया है ना, मतलब कि लीगल बता दिया है, तो लीगल भी एक वर्ड हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हो एंडोर्सिंग को हम सपोर्टिंग भी बोलते हैं। और सपोर्टिंग अगर आ गया तो सपोर्टिंग के बाद मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, सैंक्शनिंग भी बोलते हैं। देखो, सैंक्शन वर्ड के दो मतलब होते हैं। एक तो आपका सपोर्ट हो गया और दूसरा हो गया पेनाल्टी लगाना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने एनलिंग वर्ड से रिलेटेड जितने भी शब्द थे सारे के सारे कर लिए। ठीक, आपने भी सारे के सारे अटेम्प्ट किए होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये सारे वर्ड्स अटेम्प्ट किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, एक सेकेंड, ओके, तो 1 मिनट वेट करिएगा, इसको लगा दें स्लाइड शो पे। ठीक है, तो एनलिंग हो गया। अब हम दो नए वर्ड्स करते हैं यहाँ पे, टार्डली और विसिनिटी। अच्छा, टार्डली वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई बंदा किसी काम को बहुत धीरे धीरे, स्लोली, मतलब बड़े ही डिलेड तरीके से करता है, बहुत ही स्लगिश मैनर में करता है। स्लगिश हो गया। फिर आप यहाँ पे लगार्डली बोल सकते हो, लगार्डली, है ना, स्लगिश है, लगार्डली है। हरिड ना होना तो अनहरिडली हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह तक लिंगर करना, सो आप लिंगरिंगली बोल सकते हो। ठीक है, फिर लेजी तरीके से चीज़ों को करना तो लेजिली हो गया। चीज़ों को बहुत ड्रैग कर करके करना तो ड्रैग एक वर्ड हो गया। चीज़ों को लेट करना तो ये सारा हो गया बहुत थके थके तरीके से चीज़ों को करना। ठीक, अब समझो, एक तरफ चीज़ों को थके थके तरीके से कर रहे हो, दूसरी तरफ ना एकदम फास्ट तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पे क्विक, अर्ली और प्रॉम्प्ट तो हो ही गया, साथ ही साथ और भी वर्ड्स हैं जैसे रैपिड तरीके से चीज़ों को करना। फिर इजी वर्ड्स लिख रही हूँ मैं। स्विफ्टली चीज़ों को करना, रैपिड तरीके से करना, स्विफ्टली करना। फास्ट हो गया, फास्ट के बाद ब्रिस्क आ गया तो ब्रिस्कली हो गया। ठीक है, स्पीड बन गया स्पीड, और स्पीड वर्ड की मदद से एक और शब्द हो गया एक्सपीडिशियसली।
ठीक है, फिर एनर्जेटिकली करना, बिना किसी डीले के करना, इंस्टेंटली करना, तो इंस्टेंटली हो गया। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जल्दी करना, और ये सारे होते हैं दरार, मतलब बहुत लेजी तरीके से चीज़ों को करना। अच्छा, विसिनिटी मतलब होता है, विसिनिटी मतलब होता है मेरे आसपास का एरिया, मेरे आसपास की सराउंडिंग। और क्या क्या वर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो, आप और क्या बोल सकते हो, आप सेक्टर बोल सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, सेक्टर हो गया, ये मेरा जोन है, ये मेरा एरिया है, तो जोन हो गया, एरिया हो गया, रीजन हो गया। ये सारे वर्ड्स लिखो, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे आसपास के एरिया को पेरिफेरी भी बोला जाता है, तो यहाँ पे पेरिफेरी भी आप लिख सकते हैं। ठीक, चलो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत दूर दूर। दूर है मतलब कि एक वर्ड तो हो जाएगा फार, फिर एक हो जाएगा अलूफनेस। अलूफनेस का भी मतलब होता है आसपास कोई नहीं है, हर इंसान बहुत ज़्यादा दूर है। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का भी मतलब यही होता है, कंट्री के बाहर, एरिया के बाहर, आपके डायस्पोरा के बाहर है, सेक्लूडेड है। तो इन सब का मतलब हो जाएगा दूर दूर। और नेबरहुड, एरिया, सराउंडिंग, सेक्टर, जोन, रीजन, ये सब हो जाएगा आपका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है डेफर्ड। डेफर्ड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, डीले करना, रीस्केड्यूल करना। एक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट करना, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना, एडजर्न करना, एडजर्न करना, सस्पेंड करना। ठीक है, ये सब हो गया। ऑपोजिट हो जाएगा जब चीज़ें पोस्टपोन नहीं हो रही हैं बल्कि बहुत तेज़ी में हो रही हैं। बहुत तेज़ी में हो रही हैं तो हो जाएगा एक्सिलरेटेड, मतलब बहुत स्पीड में हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, ये देखो स्पीड वाले वर्ड्स जो हैं, ब्रिस्कली, स्पीड, एक्सपीडिशियसली, ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। इंस्टेंट हो गया, फिर इंस्टेंटेनियस हो गया, स्पीड हो गया, फिर एक्सपीडिशियसली चीज़ों को करना, एक्सपेडाइट करना प्रोसेस को, ये हो गया। ठीक है, चलो तो एक तरफ चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, दूसरी तरफ बहुत स्पीड में हो रही हैं। एक्सेलरेट, इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, स्पीड, एक्सपेडाइट, इमीडिएट, ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लस्ट्रस वर्ड बहुत प्यारा है, इसका मतलब होता है शाइनी, मतलब ग्लॉसी, चमकदार, रेडिएंट। और भी बहुत इजी वर्ड्स हैं, ग्लोइंग हो गया, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकदार। शिमरिंग, शिमर वर्ड सुना है, शिमरी ड्रेस थी मतलब बड़ी चमकदार ड्रेस थी, स्पार्कल भरे थे ड्रेस में, तो स्पार्कलिंग हो गया। तो ये सारा होता है चमकदार। ऑपोजिट हो जाएगा डल है, फेडेड है, डल है, फेडेड है, बड़ा डस्की सा है तो डस्की हो जाएगा। डार्क है, ठीक है, फिर आपका ग्लूमी है तो डार्क हो गया, ग्लूमी हो गया। ये सारे वर्ड्स हो गए। मतलब एक तरफ हम बात कर रहे हैं चमकदार की, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि मतलब चीज़ें एकदम डल हैं। ठीक है, चलो फिर आ जाता है फ्लैग्ड। देखो फ्लैग वर्ड का असल मतलब क्या होता है, जैसे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे करके मार्क बना दिया। मार्क बनाना, चिन्ह बनाना, है ना, समझो, मार्क बनाना, चिन्ह बनाना, इसका मतलब होता है इंडिकेट करना, इंडिकेट करना। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा चीज़ों, एक तरफ आपने चीज़ों को इंडिकेट किया है। देखो ये एंटोनिम लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। फ्लैग्ड वर्ड का सिनोनिम समझो बस, इसका मतलब होता है चीज़ों को मार्क करना, चीज़ों को इंडिकेट करना, बताना कि कौन सी चीज़ वीक है, कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है। दैट्स इट। ठीक, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मिक्सअप का मतलब होता है कंफ्यूज और कंबाइन थिंग्स इन अ डिसऑर्डरली मैनर। मतलब समझो क्या है, मेरे पास कुछ चीज़ें रेड थी, कुछ चीज़ें येलो थी, मैंने दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। दैट इज मिक्सअप। मिक्स इन का मतलब क्या होता है, एडिंग समथिंग टू अ मिक्सचर विद अदर। एक मिक्सचर ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे पानी और आप समझ लो कि दूध में पानी का मिक्सचर बना हुआ है, आपने ऊपर से तेल डाल दिया। तो एक मिक्सचर में जब आप अलग से कोई चीज़ डालते हो तो उसको बोलते हैं मिक्स इन करना। मिक्स विद का मतलब होता है सोशलाइज और इंटरैक्टिंग विद अदर्स।
Mixing with somebody is socializing or interacting with that person. ईडीएम मिक्स बिजनेस विद प्लेजर, यानी कि वर्क को कंबाइन करो लाइजर सोशल एक्टिविटीज के साथ. मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर, यानी कि दो ऐसी चीज़ों को साथ में तुम ला के खड़ा कर दे रहे हो जिनका आपस में कोई विच इज़ इनकम्पैटिबल. मैंने बोला भाई इन दोनों का तो आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं है, इन दोनों को तो साथ में टीम में रखने की ज़रूरत ही नहीं थी. इट इज़ लाइक मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर. जैसे ऑयल को वाटर में अगर मिक्स करोगे तो कभी मिक्स नहीं होगा. तो दो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को साथ में लाना, मतलब कि आप मिक्स करने की बात कर रहे हो ऑयल एंड वाटर को. गेट इन द मिक्स का मतलब होता है एक मिक्सचर ऑलरेडी बना हुआ है, तुम उसी मिक्सचर में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, डिजॉल्व कर लो, यानी कि आप इन्वॉल्व हो जाओ किसी और के तरीके से. यू शुड गेट इन द मिक्स. गेट इन द मिक्स मतलब कि एक मिक्सचर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तुम अपने आप को उसी मिक्सचर के हिसाब से ढाल दो. अब समझ में आया गेट इन द मिक्स का मतलब क्या होता है. कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला और दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें और मुझे बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर. यार देखो, एनल मतलब नल एंड वॉइड, कैंसिल करना, रिसेंड, रिवोक, रिट्रैक्ट, वो सारी लिस्ट हो जाएगी. हॉल्टेड मतलब क्या होता है, प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए पॉज करना, स्टॉप करना. बहुत बढ़िया. फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड टार्डली. टार्डली मतलब आराम से धीरे धीरे चीज़ों को करना. ऑपोजिट हो जाएगा अर्ली तरीके से करना. विसिनिटी का मतलब हो जाएगा एरिया, विसिनिटी का मतलब हो जाएगा ग्रुप, ऑपोजिट हो जाएगा फार डिस्टेंस. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया. इंग्लिश की बुक की किट अगर अभी भी आपके पास नहीं है तो इसको फटाफट ऑर्डर कर लो, क्योंकि इस किट में आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन तीनों चीज़ें मिल रही हैं जो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होती हैं. ठीक, चलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं. माइनिंग पॉलिटिक्स ऑन द नया करपत्ती टंगस्टेन ब्लॉक इशू. अब ये आपके सामने पूरा पैसेज है. थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ पैसेज की तरफ, और मुझे बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा. एक एक लाइन करके पढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट ले लिया, समझो. पहले लाइन को पढ़ते हैं. यूनियन गवर्नमेंट ने एनल कर दिया, मतलब कि क्या किया है, कैंसिल कर दिया है ये जो नायक करपत्ती टंगस्टन ब्लॉक है. ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब है नीलामी होना, इसको कैंसिल कर दिया है मदुराई तमिलनाडु में. ये डिसीजन स्टॉप्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द माइनिंग प्रोजेक्ट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट हैज हॉल्टेड, यानी कि स्टॉप्ड दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट दैट was red flagged tardily by the state citing environmental and cultural concern. इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ये जो डिसीजन है, इसने डिसीजन ने स्टॉप कर दिया है सारे तरीके के प्रोटेस्ट को. तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड रेज्ड environmental and cultural concern but very late. टार्डली का मतलब होता है वेरी लेट, आफ्टर द प्रोजेक्ट हैड ऑलरेडी मूव्ड फॉरवर्ड. यही चीज़ लिखी गई है कि इन्होंने कंसर्न रेज तो किया बट टार्डली, मतलब मैं परेशान तो हुई लेकिन बहुत देर से. फिर बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट यू टर्न लेना, ये थोड़ा सा अलग है जो कभी नहीं हुआ. नरेंद्र मोदी की जो यू टर्न का मतलब होता है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया. दे डू नॉट टेक अ यू टर्न, मतलब दे डू नॉट चेंज देयर डिसीजन. इतनी क्विकली वो अपने डिसीजन से चेंज नहीं करते. पर इस केस में दे हैव टेकन अ यू टर्न, मतलब कि उन्होंने डिसीजन को क्या किया है, चेंज किया है. इन फेब्रवरी 2023, इसको देखो लास्ट ईयर मतलब फेब्रवरी 2023, माइंस मिनिस्ट्री हैड पुट अप 8 इंपॉर्टेंट मिनरल ब्लॉक्स. ये लिखा है ना, 8 क्रिटिकल, मतलब 8 इंपॉर्टेंट मिनरल ब्लॉक्स लास्ट फेब पे रखे गए थे. ठीक, क्लियर है. ये जो मिनरल्स हैं दे वर कंसिडर्ड क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक फॉर इंडियाज फ्यूचर. लिखा है ना यहाँ पे कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया था इंडिया के फ्यूचर के लिए. 8 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनिंग 2015.51 हेक्टेयर वॉज अवॉर्डेड टू वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. यानी कि 8 महीने के बाद गवर्नमेंट गेव द माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट. ये जो नायक करपत्ती योजना है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है दे गेव इट टू वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. एरिया जो दिया गया था, जो अलोकेट किया गया था, वो 2015 हेक्टेयर लैंड अलोकेट किया गया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आ जाता है हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ अरित्तापत्ती तमिलनाडुज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट
इन द विसिनिटी मतलब ये वाली जो साइट है वो इसके विसिनिटी मतलब इसके एरिया में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से जो कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम है, जो बातचीत आपस में वो और बढ़ गई. An assembly resolution pointed out that mining could endanger historical cave temples. एक असेंबली ने ये बोला कि अगर आप माइनिंग करोगे, जो केव के टेम्पल्स हैं, जैन सिंबल्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, इन सारी चीज़ों को हार्म होगा. Center and the BJP were initially on the defensive, arguing that of the 20.16 square kilometer, only 1.93 square kilometer within Arittapatti and Meenakshipuram village had been notified as a biodiversity site. बहुत बड़ा लाइन है, फिर से समझना. तमिलनाडु असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, बोला था माइनिंग कुड डैमेज हिस्टोरिकल केव टेम्पल्स, ये हमने पढ़ लिया है. इट कुड ऑल्सो डिस्ट्रॉय तमिल ब्राह्मणी स्क्रिप्ट. द एरिया इज हैबिटेट फॉर द रेयर एनिमल एंड प्लांट्स. ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं. लेकिन अब बोला समझो क्या जा रहा है. बोला यह जा रहा है कि एट फर्स्ट शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द बीजेपी डिफेंडेड द माइनिंग प्रोजेक्ट. सेंटर एंड द बीजेपी इनिशियली मतलब शुरुआत में डिफेंड किया था इस माइनिंग प्रोजेक्ट को. उन्होंने बोला था कि टोटल माइनिंग एरिया 20.16 किलोमीटर है, बट ओनली 1.93 स्क्वायर किलोमीटर वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी साइट. ठीक है. दे ट्राइड टू आर्ग्यू दैट द इम्पैक्ट वुडंट बी वेरी बिग. उन्होंने ये सारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पेश किया, ये जो इसका इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. ठीक है. ऐसे है बहुत ज़्यादा, आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज नहीं है ये. व्हाट प्रॉम्प्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू एनल यानी कि कैंसिल दिस प्रोजेक्ट, ये है ना. इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल कंसर्न रेज्ड बाय द स्टेट. स्टेट ने ये सारे कंसर्न्स रेज किए, जिसकी वजह से ये वाली योजना को एनल यानी कि डिस्कार्ड कर दिया गया. What was the primary concern regarding the नया करपत्ती माइनिंग प्रोजेक्ट. प्राइमरी कंसर्न क्या था. जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट नहीं, पोटेंशियल एंडेंजरमेंट ऑफ सोशल ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट. ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियरली दिया था पैराग्राफ में. ठीक है, समझिएगा. ये सारी चीज़ें हैं. इसके साथ ही साथ होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसमें से कोई भी 4 उठाओ, लेकिन सारे सिनोनिम्स लिखो. जैसे एनल है, आपने लिखा रिस्केंड, रिवोक, रिपेल, ये सारे वर्ड्स लिख दिए, तो आपको लगेगा नलिफाई कि अरे यार मुझे इतनी चीज़ आ गई है क्लास में. तो कोई भी वर्ड उठा लो, 4 वर्ड, और उसके सिनोनिम्स जितने याद आ रहे हैं उतने लिखिए सभी लोग. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, दैट्स इट. ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लैब की ऐप पर जब जाओगे लाइव कोर्सेज में, तो आपको जितने नए कोर्सेज एसएससी के लिए मिल रहे हैं वो सारे दिख जाएंगे, और जो रेलवे के लिए कोर्सेज हैं वो भी आपको सारे दिख जाएंगे. जब आप परचेज करना तो कोड डाल देना लैब, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ठीक है, चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सारी वोकैबलरी याद हो रही है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आपकी वोकैबलरी में. सभी लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर से, हर हालत में. ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर से कल सुबह 8 बजे. टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर. लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कल फ्राइडे है, याद है. अच्छा हाँ, कल तो आपका फ्राइडे है. फ्राइडे मुझे लगा, मैं इस बार सैटरडे को भी आपका टेस्ट लूँगी. कल तो आपका सेशन होगा, लेकिन इस सैटरडे को फिर से आपका टेस्ट होगा, क्योंकि पिछले सैटरडे में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी. ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.